आहे नौकरी के भर्ती निकालिए नीतीश चाचा कहियाले रही बेरोजगार। आहे हमनी से के अपन बेटी बियाही कैसे बड़ी वंश परिवार। इस कमरे में मौजूद सारी तस्वीरें उन लोगों की हैं जो नकली सर्टिफिकेट के जरिए देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। असली खतरा बॉर्डर के उस पार नहीं बल्कि हमारे घरों में है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यूपी के चुनाव में तमाम मुद्दों के बीच पेंशन का भी मुद्दा झूल रहा है। झूलना इसलिए कहा क्योंकि चुनावों के दौरान पेंशन की मांग को लेकर संख्या बल का खूब प्रदर्शन होता है। कुछ बच्चे तो अपने पेरेंट्स को बताए बिना ही कहीं भाग कर शादी कर लेते हैं। आजकल की जनरेशन बस चुटकियों में अपने फैसले करती है, इसलिए अलग भी जल्दी हो जाते हैं। अब कोर्ट में ही देख लो, 85% डिवोर्स केसेस लव मैरिज से होने वाली प्रॉब्लम की वजह से ही होते हैं। आहे नौकरी के भर्ती निकालिए नीतीश चाचा कहियाले रही बेरोजगार। आहे हम क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ भावना बुक। आज का विषय है हमारे देश का यूथ, और हमारे यूथ इतने बेकार क्यों है। क्योंकि हमारे देश के नेता जितने बेकार होंगे वही एग्जाम्पल हैं जो 30 साल पहले 40 साल पहले वो कितने बेकार थे। क्योंकि अगर आप काम वाले होते तो आप काम करते, अगर आप काम करते तो देश का उन्नति होता, अगर देश का उन्नति होता तो हमारे देश में 80 करोड़ गरीब ना होते, सबको ही रीच होते। आज ये कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर है जो हमारे देश में 25 साल का बात कर रहा है और जिसने करोड़ों करोड़ों गरीबी पैदा कर रहा है। सोचिए, आप गरीबी पैदा कर रहे हैं अभी, क्योंकि आपने 1947 में भी देश के लिए लड़ाई नहीं किया था, वहीं से जन्म लिया है बीजेपी का। तो बीजेपी कहाँ से देश में कुछ खुशहाली ला सकता है। इसलिए एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ बच्चे लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नेता लोग ने कभी देश के लिए आंदोलन नहीं किया। सबसे पहले ये समझ लीजिए, आज जो बेकार है, माने जिसका उम्र 60 है, 50 है, 55 है, हमारे जैसे उम्र में आकर जो लोग कह रहे हैं कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सबसे पहला सवाल उनको ये है कि आप खुद क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ। टिकैत जी इतना बड़ा मूवमेंट कर दिए हैं देश के लिए, ताकि किसी को ये तो समझ में आ रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं देके एक आदमी को वोट देना है जो उनके लिए कुछ करेगा। बट सबसे पहला सवाल तो टिकैत जी का होगा किसान नेता को, जो आपका कोऑपरेटिव कहाँ है? आपके किसान के पास में देश का 100 नागरिक कहाँ खड़ा हुआ है? यही सवाल एसयूसीआई से है, यही सवाल आरएसपी से है, यही सवाल कम्युनिस्ट पार्टी से है, यही सवाल कांग्रेस से है, यही सवाल लास्टली बीजेपी से क्यों है, तृणमूल के बाद बीजेपी से क्यों है। साउथ के सब पार्टी को अगर पकड़ लीजिए, एक भी वेबसाइट हमारे देश में नहीं बना है। जो डिजिटल इंडिया का बात कर रहे हैं वो लोग अभी तक ये वेबसाइट नहीं बना सके कि एक किसान के पास 100 नागरिक अगर खड़ा हो 100 रुपया देके तो उसके हाथ में 10,000 रुपया दिया जा सकता है। 20% फॉर डेवलपमेंट, 20% सैलरी टू पीपल हु विल बी डोनेटिंग एंड 60% मनी टू द हैंड ऑफ द फार्मर। तो जो फार्मर को आज 500 रुपये का भीख बीजेपी गवर्नमेंट दे रहा है, तृणमूल गवर्नमेंट दे रहा है, कल शायद 1000 रुपया भी कर दे भीख, वो 6000 रुपये में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि यूरिया का प्राइस इन लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, फर्टिलाइजर का प्राइस इन लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग देश चला रहे हैं, इसलिए सब चीज बेच दे रहे हैं। ये चीज समझ लीजिए क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि देश को चला नहीं पा रहे हैं। जिन लोगों ने देश के लिए फाइट नहीं किया वो तो कभी देश चला नहीं पाएंगे। इसलिए एयर इंडिया का बिल लॉस में क्यों गया? क्योंकि हमारे देश के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो वो प्लेन में चढ़े फ्री में, करोड़ों करोड़ों का वो बाकी रखे। इनको इतना इनकम मिलता है, इनको पेंशन मिलता है, किसी किसी को 3-4 तो पेंशन मिलता है, फिर भी इन्होंने एयर इंडिया का बिल नहीं चुकाया आज, इसलिए वो टाटा के पास वापस चला गया। अब ये बोलेंगे हमारे देश में टाटा भी रहेगा और गवर्नमेंट भी रहेगा, ऑब्वियसली, बट गवर्नमेंट इनएफिशिएंट क्यों है? कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग देख लीजिए टूटा भांगा ही होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लीजिए टूटा भांगा ही होगा। तो इनको पार्लियामेंट बनाने का क्या जरूरत है? पुराना पार्लियामेंट में ही ठीक थे, बोलते थे वो एक ही बात। आज सोचिए नया बिल्डिंग बनाकर कौन नया बात बोलेगा। लेट मी कम बैक टू द पॉइंट ऑफ यूथ। इस देश में अगर ये सवाल कोई कर सकता है तो हम ही कर सकते हैं।
इसका कारण है যাদবপুর यूनिवर्सिटी में जाकर हमने एक इंटरव्यू किया था 2019 में। যে সমস্যাটা হয়েছে জেএনইউতে আমরা যেটা দেখলাম ফেসবুকে ইউনিয়ন স্ট্রাইক ফিস হাইকের জন্য। তো আমার কথা হচ্ছে স্টুডেন্টরা স্টুডেন্টদেরকে ভারতবর্ষ জুড়ে কি করে হেল্প করতে পারবে, এইটা নিয়ে আপনারা যদি কিছু বলেন। कि हमारे देश का स्टूडेंट लोग क्या क्या अर्थनीति में चेंज ला सकता है। तो उन लोगों ने कहा था गवर्नमेंट चेंज लाएगा। अब लॉकडाउन के अंडर में ये तो समझ ही गए जो गवर्नमेंट तो कुछ चेंज ला ही नहीं पाएगा, बल्कि वो सब कुछ बेच देगा। और 2024 नहीं, उनका एम अभी 25 साल हो गया, माने कैसे देश को लूट कर खत्म कर कर हमारे देश को बेकार बना देंगे। हर यूथ यहाँ पर बेकार क्यों है। एसएफआई, छात्र परिषद, डीएवाईएफआई, एड्सो, फेड्सो, जितने भी संगठन हैं यूथ के, ये लोग सिर्फ पैसा खर्चा तो करना जानते हैं। मैंने वेन्यू तक पहुंचना है तो 100 रुपया खर्चा कर देंगे, सिगरेट, बीड़ी, शराब तो है ही। तो ये लोग कुछ बनाना क्यों नहीं जानते हैं। सबसे पहला है स्टूडेंट्स लोग, बाबा माँ का पैसा खर्चा करता है फ्लैट में रहकर पढ़ने के लिए, तो सब तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है नहीं। हजारों खर्चा करने के बाद बाहर चले जाता है अच्छा मार्क्स लेकर। तो बाद बाकी स्टूडेंट बाबा माँ का पैसा खर्चा करके नौकरी नहीं मिलने के कारण 2-3 सुसाइड कर लेते हैं और बाद बाकी सेल्स में उतर पड़ते हैं। तो ये लोग अभी तक अपना वेबसाइट खोलकर डिजिटल इंडिया जो कह रहे हैं, अभी तक वो डिजिटल इंडिया हुआ है नहीं। हरिभूमि ने डिजिटल इंडिया कर दिया कि आप वहां जाके रजिस्टर करके डोनेशन देकर एक देश के मूवमेंट के साथ खड़े हो सकते हैं। तो हमारे देश के स्टूडेंट जो पचेसिया जी को कहा जाता है, गूगल के जो अभी सीईओ हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। कैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है अभी तक हमको समझ में नहीं आया। जो गूगल ना कि सबका इंफॉर्मेशन देता है, हमारे देश में इतना गरीब क्यों पैदा होता है। तो इसके लिए किसी को पीएचडी के लिए पैसा क्यों नहीं देता है, ताकि स्टूडेंट लोग स्टडी करके देश से गरीबी हटा सकें। तो आई एम चैलेंजिंग एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया हु सीम्स टू बी ब्रिलियंट, हु आर नॉट एग्जैक्टली ब्रिलियंट, दे आर स्टडीइंग फॉर जॉब्स। करोड़ों रुपया संपत्ति में मिल जाएगा तो इधर घूमने जाएंगे, उधर घूमने जाएंगे, उसका फोटो देंगे, इसका फोटो देंगे, बट देश के कोई काम नहीं आएंगे। तो गूगल के हेड को भी बोल रहे हैं, याहू के भी हेड को बोल रहे हैं, जहां जहां इंडियंस लोग बाहर में काम कर रहे हैं उन सभी को बोल रहे हैं, अगर आप लोग शेयर कर दे तो उनके पास भी पहुंच जाएगा। तो हमारा देश का यूथ इतना बेकार क्यों है। आज YMCA में कम दाम में रह लेंगे, आज गवर्नमेंट के क्या बोले पाठशाला में कम दाम में रह लेंगे, फ्री में पढ़ भी लेंगे। तो ये लोग ही जब देश को बनाने के लिए आते हैं, IAS IPS हो जाते हैं, ये लोग खुद क्यों नहीं कुछ कर पाते हैं। I am raising this question for every student of India, why you are so useless। अब आ जाते हैं बाबली दी के क्वेश्चन में। The only woman of India who is working to bring economical change in the lives of women of India, so keep watching Babli Dir Jonatar Dorwan in every episode। So welcome to Bhavna Mukh, welcome to development. Think of economical change in India by the people of India। Just remember, democracy is all about people, nothing about anyone else, because PM is a citizen, CM is a citizen, councillors are citizens। and ये समझ के रखिएगा, इधर एक आदमी के ब्रेन में क्या है उसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 करोड़ जो फॉलोअर्स होते हैं उनको। अगर सभी कोई ब्लैंकेट हो, अगर किसी के पास कॉम्प्लेन जलाने का जगह ही नहीं हो, तो हमारा देश का उन्नति कभी नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन था to the youth of India, why they are so useless economically, why they are still dependent on their parents, and why not on a movement that will create social capital by depositing waste a month। means आप अपने घर में आप सोचिए कोई जगह में रहते हैं जहां पर 900 फ्लैट है, तो महीने में एक दिन लीफलेट देके वो 900 फैमिली को तो आप बोल सकते हैं पुराना न्यूज़पेपर, खाता, बुक्स जो भी है जमा कर दो, तो बच्चे से लेके बूढ़े सबको जमा कर सकेंगे। जब वो लोग जमा करेंगे एक साथ, जब आप बेचिएगा तो उसका दाम डबल हो जाएगा। इसी पैसे से हमारे देश के यूथ जो फ्लैट्स में रहते हैं, दूसरे के फ्लैट में रेंट देकर वो सब फ्लैट खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, बुक पब्लिशिंग में जा सकते हैं और हमारा देश का एक फ्यूचर दे सकते हैं। जो लड़का कॉलेज में हमारे देश का अर्थनीति को चेंज करेगा वही प्राइम मिनिस्टर होने का योग्यता रखेगा। I hope you understand English, you understand Hindi, and you will understand Bengali in the simplest language I am able to express myself. And if not, then do call me. Thank you very much.